साथ रहूंगा और एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं, क्योंकि आज सबसे बड़ा दिन है दिल्ली के लिए। एक नया मुख्यमंत्री यानी रेखा, जो नई मुख्यमंत्री यहां पर बन रही हैं, वो उनको मिलने वाले। अब रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज दोपहर 6 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगी रेखा गुप्ता ने टाइम्स ऑफ भारत से बातचीत भी की और कहा कि दिल्ली वालों की उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। और उन्होंने कहा कि कभी नहीं सोचा था कि मुख्यमंत्री बनूंगी और इसीलिए कहा कि मोदी हैं तो मुमकिन है। रेखा गुप्ता जो कि अब मुख्यमंत्री बनने ही जा रही हैं, अब कुछ देर बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। उन्होंने बात की। मैंने कभी इस जिम्मेवारी पे मैं आऊंगी, मैंने कभी ना सोचा था, ना कोई सपना देखा था। कहीं ना कहीं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ से चलते चलते कहां तक पहुंची हूं मैंने खुद, मुझे ध्यान नहीं, पर 30 साल का ये सफर उपलब्धियों भरा रहा, खास करके एक साधारण परिवार की बेटी के लिए। मैम, प्रायोरिटीज आपकी क्या होगी दिल्ली के लिए? मेरी प्रायोरिटी वही है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए सपना देखा है उसे पूरा करना। हमारी जो कमिटमेंट सरकार की दिल्ली के साथ में है, दिल्ली की जनता के साथ में, उन्हें पूरा करना। मैम, कब तक निकलेंगे आप रामलीला मैदान के लिए? मैं 10 बजे। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हमसे बात करते हुए। रामलीला मैदान के लिए करीब 10 बजे निकलेंगी, लेकिन फिलहाल आप घर के बाहर देख सकते हैं कि मिलने जुलने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग गुलदस्ता लेके पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी सपना नहीं देखा था कि क्या वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं। लेकिन फिलहाल खुशी की लहर परिवार में और यहाँ पर आसपास रहने वाले लोगों में साफ नजर आ रही है। कैमरा पर्सन बिलाल हसन के साथ भावना किशोर, टाइम्स ऑफ भारत के लिए। तो एक तरफ रामलीला मैदान नई सरकार की शपथ को लेकर तैयार है, तो तैयार दिल्ली की जनता भी है, क्योंकि उसे उन वादों के पूरे होने का इंतजार है जो चुनाव के वक्त बीजेपी ने दिल्ली की जनता से किए थे। अब इन वादों को पूरा करने का जिम्मा रेखा गुप्ता के कंधों पर है। आखिर कौन है दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है? तो देखिए रिपोर्ट। विजन है, उसको पूरा करना ही हमारा सर्वप्रथम उद्देश्य है। चुनावी नतीजों के 12 दिन बाद दिल्ली को नया सीएम मिल गया। कई नाम चर्चे हुए तमाम, खूब सस्पेंस रहा। लेकिन जब पार्टी विधायक दल की बैठक हुई तो उसमें रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगी। कुछ लोग चौंके, कुछ ने कहा ये तो होना ही था। शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता पीएम मोदी के विजन को पूरा करने का संकल्प लेकर अगले सीएम के तौर पर राजभवन के लिए निकली, जहां उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। दिल्ली का एक नया अध्याय जो शुरू होने वाला, एक स्वर्णिम अध्याय, दिल्ली बेहतरी की ओर, विकास के साथ, उसकी जिम्मेवारी निभाने का मौका मुझे मिल रहा है। दिल की गहराई से धन्यवाद। दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दोपहर 12 बजे के बाद शपथ लेंगी। इसके साथ ही वो राजधानी की चौथी महिला मुख्यमंत्री भी बन जाएंगी। रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी हैं। शालीमार बाग सीट से विधायक चुनी गईं। उन्होंने आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को हराया। 29,595 वोटों से रेखा गुप्ता ने जीत दर्ज की थी। इससे पहले वो 2 विधानसभा चुनाव हार चुकी हैं। खुशी का तराना, बधाई बधाई। कॉलेज के दिनों से ही रेखा गुप्ता राजनीति से जुड़ी रहीं। बीजेपी और आरएसएस में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। पार्षद से विधायक का करीब उनका 20 साल का सफर रहा है। इस पर नजर डाली जाए तो रेखा गुप्ता दिल्ली बीजेपी की महासचिव हैं। वो भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। 2007 में वो पीतमपुरा से पहली बार वार्ड पार्षद बनी। साल 2015 में रेखा गुप्ता ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन शालीमार विधानसभा सीट पर वो 11,000 वोटों से हार गयी। 2020 में आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी ने उन्हें दूसरी बार हराया। शालीमार बाग सीट पर पार्टी ने तीसरी बार रेखा गुप्ता पर फिर दांव आजमाया। इस बार उन्होंने वंदना कुमारी से पिछली दोनों हार का बदला लिया और पहली ही बार में विधानसभा जीतकर वो सीएम की कुर्सी तक पहुंच गई। दिल्ली का
ऐतिहासिक रामलीला मैदान एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है। 27 साल बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री दिल्ली की कमान संभालेगा, तो इस पल का गवाह भी रामलीला का मैदान बनेगा। अन्ना आंदोलन से लेकर अरविंद केजरीवाल की शपथ तक का गवाह बना रामलीला मैदान आज नई इबारत लिखने को तैयार है। रेखा गुप्ता आज दोपहर इसी मैदान में दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। मैं अरविंद केजरीवाल 27 साल बाद भगवा रंग में रंगा रामलीला मैदान। रेखा गुप्ता लेंगी शपथ, गवाह बनेंगे हजारों मेहमान। रामलीला मैदान एक बार फिर से तैयार है नए मुख्यमंत्री के लिए, और साथ ही अगर बात करें तो यहीं पर शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। दिल्ली का रामलीला मैदान एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है। रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में ऐतिहासिक रामलीला मैदान में शपथ लेंगी। बीजेपी ने इस शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को भव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, और हो भी क्यों ना। 27 साल बाद बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने जा रहा है। खुद पीएम मोदी से लेकर पूरी केंद्रीय कैबिनेट तक शपथ ग्रहण में शामिल हो रही है। ऐसे में सबके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर बीजेपी ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए रामलीला मैदान को ही क्यों चुना। दरअसल दिल्ली का रामलीला मैदान कई ऐतिहासिक आंदोलनों का गवाह रहा है। केजरीवाल के आंदोलन की नींव भी इसी रामलीला आंदोलन से शुरू हुई थी, जिसके बाद उन्होंने एक दशक तक दिल्ली के सिंहासन पर राज किया। अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल का आंदोलन आपको याद ही होगा, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। उस आंदोलन की जमीन रामलीला मैदान से ही तैयार हुई थी, जहां पर समाज सेवी अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने लोकपाल की मांग को लेकर ऐसा आंदोलन किया जिसकी कीमत कांग्रेस को सरकार की विदाई के रूप में चुकानी पड़ी, और आम आदमी पार्टी दिल्ली के सिंहासन पर काबिज हो गई। ऐतिहासिक रामलीला मैदान पिछले एक दशक से दिल्ली की बदली राजनीति का गवाह बना। मैं अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पहली बार खुले मैदान में शपथ लेने का ऐलान किया, तो वो जगह भी रामलीला मैदान ही थी। उसके बाद तो अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने तीनों टर्म की शपथ इसी रामलीला मैदान पर ली थी। अब जब बीजेपी 27 साल बाद सत्ता में वापस लौटी है और अरविंद केजरीवाल की विदाई हुई, तो बीजेपी इस जश्न को हल्के में नहीं मनाना चाहती है। इसीलिए बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की सरकार की विदाई का जश्न और नई सरकार की शपथ का गवाह बनने के लिए इसी रामलीला मैदान को चुना है। अब जब पहली बार की विधायक बनी एक महिला दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी, तो रामलीला मैदान इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा। उम्मीदें क्या क्या है आपको? हमें विश्वास है वो सारे काम करेंगे, जिसकी जो उम्मीद है वो पूरी करेंगे। तो आप देख सकते हैं घर के बाहर जश्न का माहौल है। सुबह 6 बजे से ही मिलने वाले लोग जो है उनसे पहुंच रहे, हाथों में गुलदस्ता लिए, और भी लोगों से बात करते हैं। आप लोग को रेखा गुप्ता से क्या क्या उम्मीदें हैं? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो हम मिले भी नहीं है, लेट हो गए हैं। हाँ, रेखा गुप्ता जी से अभी मिले भी नहीं है, अब मिलके हमें बहुत खुशी हो रही है। सर, जिस तरह से वादे किए हैं बीजेपी ने, बदलाव की बात है, आप लोग को क्या लगता है कि इनके नेतृत्व में किस तरह का काम दिल्ली में होगा? 101% इनके नेतृत्व में दिल्ली का विकास होगा। दिल्ली के अंदर जो भाजपा के शीर्ष नेताओं ने इनको मुख्यमंत्री बना के जो इनको कमान दी है, मैं उम्मीद करता हूं अग्रवाल समाज की तरफ से ये बहुत अच्छी साबित होगी। देखिए, भावना इसलिए कहते हैं कि नव भारत पर बने रही है, क्योंकि भावना वो तस्वीरें दिखा रही है जो बाकी लोग नहीं दिखा पाएंगे। देखिए, जमकर धूम धड़ाका यहाँ पर हो रहा है। भावना, दोबारा मैं आपके पास आऊंगा, अमित आपके पास भी आऊंगा, लेकिन एक बड़ी खबर, वो बड़ी खबर बताना जरूरी है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, रेखा गुप्ता आज शाम को यमुना जी जा सकती हैं कैबिनेट के साथ। आज शाम यमुना जी दिल्ली की सीएम बनने के बाद, और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है। अब इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे लिए चलते हैं आपको, हमारे सहयोगी अमित बने हुए हैं रामलीला मैदान से। अमित, देखिए, आप बहुत बखूबी जानते हैं बीजेपी की रणनीति को। रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी, जीत के भी आ गई और सीधे मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब ये खबर आ रही है कि वो यमुना जाएंगी। क्या क्या कुछ पकड़ा है, जरा बताइए।
देखिए, पहली बात तो ये कि जो बीजेपी की जो खूबसूरती है, जो बीजेपी जो कहती है कि यहाँ पर कार्यकर्ता भी सर्वोच्च पद पर बैठ सकते हैं, वो उसका एक एग्जाम्पल है। आप पहले तो मैं आपको मंच दिखाऊंगा जो कि थोड़ी देर में जहाँ पर शपथ होना है। विकसित दिल्ली शपथ समारोह है और पूरे वहाँ पर अंतिम तैयारियां चल रही है। और एक तरह से आप देखिए पूरा आभार दिल्ली करके लिखा हुआ है, यानी कि दिल्ली की जनता को आभार के साथ ये शपथ होने वाला है। और एक बात, ये जो रेखा गुप्ता है, आप ये करीब 25 साल का जो उनका करियर है, एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर है। और यमुना, जिस यमुना की बात हो रही है, यमुना मैया की प्रधानमंत्री जब धन्यवाद देने आए थे जीत के बाद, जो जीत का जश्न था, उसके बाद जब प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन शुरू किया था तो यमुना मैया के नाम से उन्होंने शुरू किया था, उनका जयघोष किया था। और ये बीजेपी का और इस सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा होगा। और इसीलिए यमुना को देखिए, सरकार बनने से पहले ही सफाई वहां पर शुरू हो चुकी है। सरकार चाहती है कि वो एक मॉडल के तौर पर दिल्ली में जो विकास का, जो बार बार प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली में, पूरे देश में मौका मिला है, एक बार दिल्ली में मौका देगा, देखिए तो वो मौका अब दिल्ली में बीजेपी को मिला है। और रेखा गुप्ता के नेतृत्व में आज जब 6 मंत्री भी शपथ, तो देखिए टाइम मैच कर लीजिए, 9:30 करीब बज रहे हैं और अब से 3 घंटे बाद रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण होगा, यानी दोपहर 12:35 पर रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा और सीएम के साथ अकेली रेखा गुप्ता शपथ नहीं लेंगी, साथ में उनके कुछ विधायक मंत्री पद की भी शपथ लेंगे और 6 मंत्री शपथ लेंगे, 6 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। नतीजों के 12 दिन बाद बीजेपी की ओर से कल देर शाम विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें सीएम के नाम पर मोहर लगी। शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुना गया है, जिसके बाद रेखा गुप्ता समेत पार्टी के तमाम नेता एलजी के पास पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। आज एलजी वीके सक्सेना रामलीला मैदान में नई सरकार को शपथ दिलाएंगे और शपथ से पहले न भारत पर रेखा गुप्ता एक्सक्लूसिव, न भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की। रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी के विजन को पूरा करने की बात को दोहराया, दिल्ली की जनता के लिए अपने कमिटमेंट की बात की। 35 मिनट बाद रामलीला मैदान के लिए निकलेंगी, यानी करीबन आप मान के चलिए कि अब 30 मिनट मान के चलिए, 10 बजे निकलेंगी वो। मैंने कभी इस जिम्मेवारी पे मैं आऊंगी, मैंने कभी ना सोचा था, ना कोई सपना देखा था। कहीं ना कहीं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ से चलते चलते कहां तक पहुंची हूं मैंने खुद, मुझे ध्यान नहीं, पर 30 साल का ये सफर उपलब्धियों भरा रहा, खास करके एक साधारण परिवार की बेटी के लिए। मैम, प्रायोरिटीज आपकी क्या होगी दिल्ली के लिए? दिल्ली के लिए मेरी प्रायोरिटी वही है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए सपना देखा है उसे पूरा करना। हमारी जो कमिटमेंट सरकार की दिल्ली के साथ में है, दिल्ली की जनता के साथ में, उन्हें पूरा करना। मैम, कब तक निकलेंगे आप रामलीला मैदान के लिए? मैं 10 बजे निकलूंगी। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से बात करते हुए। रामलीला मैदान के लिए करीब 10 बजे निकलेंगी, लेकिन फिलहाल आप घर के बाहर देख सकते हैं कि मिलने जुलने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है, लोग गुलदस्ता लेके पहुंच रहे हैं। और मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी सपना नहीं देखा था कि क्या वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं, लेकिन फिलहाल खुशी की लहर परिवार में और यहां पर आसपास रहने वाले लोगों में साफ नजर आ रही है। कैमरा पर्सन बिलाल हसन के साथ भावना की शो, टाइम्स फॉर भारत के लिए। देखिए, बीजेपी ने एक तरह से रणनीति ये बना ली। आप पिछले कई चुनाव उठा के देख लीजिए, थोड़ा सा वक्त लेते हैं, कहीं पर 9 दिन का, कहीं पर 10 दिन का, और उसके बाद एक ऐसा चेहरा लेकर आते हैं जो किसी ने सोचा नहीं था। मध्य प्रदेश में हुआ कि नहीं हुआ, हरियाणा में हुआ कि नहीं हुआ, अलग अलग राज्यों में आप देखिए कुछ ऐसा ही होता है। तो अब आप ये देखिए कि कौन कौन से चेहरे हैं जो रेखा गुप्ता के साथ में मंत्री पद की शपथ लेंगे। रेखा गुप्ता तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, लेकिन वो कौन से चेहरे हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे? तो यहां पर आप देखिए, परवेश वर्मा का नाम जायंट किलर के नाम से इसको पहचाना जाने लगा है, मंत्री पद की शपथ लेंगे। इस लिस्ट में मनजिंदर सिंह सिरसा का भी नाम है, दिल्ली के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। बवाना सीट से जीत दर्ज करने वाले रविंद्र इंद्राज सिंह भी मंत्री बनेंगे और करावल नगर सीट से जीते कपिल मिश्रा को भी मंत्री पद मिलेगा। आशीष सूद को भी मंत्री बनाया जा सकता है, जो जनकपुरी से विधायक है। और इस लिस्ट में विकासपुरी सीट से जीते पंकज सिंह को भी मंत्री बनाया जा सकता है। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, टाइम्स ऑफ भारत पर आज आप बने रहिए, हर एक तस्वीर
सबसे पहले आप देखेंगे क्या हलचल हो रही है रामलीला मैदान पर, वो भी सबसे पहले आप नवभारत पर ही देखेंगे। अमित कुमार रामलीला मैदान से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भावना किशोर रेखा गुप्ता के घर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अमित जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन भावना बताइए, क्योंकि अभी आपने एक्सक्लूसिव बातचीत की, बाकी सब लोग जहां कतार में लगे थे आप बात करके आ भी गई और उन्होंने बता भी दिया कि वो क्या करने वाली हैं, क्या उनकी तैयारी है, क्या हो रहा है अभी वहां पर, क्योंकि वहीं से निकलेंगी रामलीला मैदान के लिए। बिल्कुल हिमांशु, रामलीला मैदान जाने से पहले रेखा गुप्ता जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री है वो सबसे पहले जाएंगी आईजीओ पर हनुमान मंदिर और वहां पर दर्शन करेंगी। हनुमान जी की भक्त है, इसके साथ ही यमुना घाट जाएंगी, उसके बाद शपथ लेने के लिए पहुंचेंगी। फिलहाल घर के बाहर जश्न का माहौल है, बैंड बाजे के साथ आप देखिए लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और भारी संख्या में महिलाएं भी पहुंच रही है, क्योंकि एक बड़ी जीत तो थी विधायक के तौर पर, लेकिन मुख्यमंत्री बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सुबह रेखा गुप्ता जी हम बात कर रहे थे, कहा था कि प्रधानमंत्री का उन्होंने धन्यवाद दिया, कितनी बड़ी जीत विधायक बनने के बाद अब मुख्यमंत्री बनने जा रही है। आज आप लोग के लिए भी कितनी बड़ी बात है? हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली का जो है विकास रुक गया था, स्टैग्नेंट हो गया था, वो अब विकास जो है हिमांशु ये देखिए खुशी, देखिए महिलाओं के बीच ज्यादा खुशी है देखने को मिल रही है। कितनी खुशी है आप लोगों की, उम्मीद कितनी है? इतनी खुशी है कि बयान नहीं कर सकते, बहुत खुश है हम। आप लोग को उम्मीद क्या है? उम्मीद क्या है रेखा गुप्ता से? हम संस्कृत भारती से हैं, संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए काम करते हैं। रेखा गुप्ता से उम्मीदें क्या क्या है आपको? हमें विश्वास है वो सारे काम करेंगे, जिसकी जो उम्मीद है वो पूरी करेंगे। तो आप देख सकते हैं घर के बाहर जश्न का माहौल है, सुबह 6 बजे से ही मिलने वाले लोग जो है उनसे पहुंच रहे हैं हाथों में गुलदस्ता लिए। और भी लोगों से बात करते हैं, आप लोग को रेखा गुप्ता से क्या क्या उम्मीदें हैं? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तो हम मिले भी नहीं है, लेट हो गए हैं। हाँ, रेखा गुप्ता जी से अभी मिले भी नहीं है, अब मिलके हमें बहुत खुशी हो रही है। सर, जिस तरह से वादे किए हैं बीजेपी ने, बदलाव की बात है, आप लोग को क्या लगता है कि इनके नेतृत्व में किस तरह का काम दिल्ली में होगा? 101% इनके नेतृत्व में दिल्ली का विकास होगा। दिल्ली के अंदर जो भाजपा के शीर्ष नेताओं ने इनको मुख्यमंत्री बना के जो इनको कमान दी है, मैं उम्मीद करता हूं अग्रवाल समाज की तरफ से ये बहुत अच्छी साबित होगी। देखिए भावना इसलिए कहते हैं कि नवभारत पर बने रही है, क्योंकि भावना वो तस्वीरें दिखा रही है जो बाकी लोग नहीं दिखा पाएंगे। देखिए जमकर धूम धड़ाका यहाँ पर हो रहा है। भावना दोबारा मैं आपके पास आऊंगा, अमित आपके पास भी आऊंगा, लेकिन एक बड़ी खबर, वो बड़ी खबर बताना जरूरी है सूत्रों के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर, रेखा गुप्ता आज शाम को यमुना जी जा सकती हैं कैबिनेट के साथ। आज शाम यमुना जी दिल्ली की सीएम बनने के बाद, और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है। अब इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे लिए चलते हैं आपको, हमारे सहयोगी अमित बने हुए हैं रामलीला मैदान से। अमित देखिए, आप बहुत बखूबी जानते हैं बीजेपी की रणनीति को। रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी, जीत के भी आ गई और सीधे मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब ये खबर आ रही है कि वो यमुना जाएंगी, क्या क्या कुछ पकड़ा है, जरा बताइए। देखिए पहली बात तो ये कि जो बीजेपी की जो खूबसूरती है, जो बीजेपी जो कहती है कि यहाँ पर कार्यकर्ता भी सर्वोच्च पद पर बैठ सकते हैं, वो उसका एक एग्जाम्पल है। आप पहले तो मैं आपको मंच दिखाऊंगा जो कि थोड़ी देर में जहाँ पर शपथ होना है। विकसित दिल्ली शपथ समारोह है और पूरे वहां पर अंतिम तैयारियां चल रही है। और एक तरह से आप देखिए पूरा आभार दिल्ली करके लिखा हुआ है, यानी कि दिल्ली की जनता को आभार के साथ ये शपथ होने वाला है। और एक बात, ये जो रेखा गुप्ता है, आप ये करीब 25 साल का जो उनका करियर है, एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर है। और यमुना, जिस यमुना की बात हो रही है, यमुना मैया की प्रधानमंत्री जब धन्यवाद देने आए थे जीत के बाद, जो जीत का जश्न था, उसके बाद जब प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन शुरू किया था तो यमुना मैया के नाम से उन्होंने शुरू किया था, उनका जयघोष किया था। और ये बीजेपी का और इस सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा होगा। और इसीलिए यमुना को देखिए, सरकार बनने से पहले ही सफाई वहां पर शुरू हो चुकी है। सरकार चाहती है कि वो एक मॉडल के तौर पर दिल्ली में जो विकास का जो बार बार प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली में, पूरे देश में मौका मिला है, एक बार दिल्ली में मौका देकर देखिए, तो वो मौका अब दिल्ली में बीजेपी को मिला है। और रेखा गुप्ता के नेतृत्व में आज जब 6 मंत्री भी शपथ लेंगे, पहली कैबिनेट होगी, उसमें मुझे लगता है कि यमुना को लेकर बड़े फैसले हो सकते हैं। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि इसके बाद वो यमुना जा सकती हैं, क्योंकि बीजेपी के एजेंडे में करप्शन, यमुना की सफाई, ये इसके अलावा सड़क जो है यहाँ पर, सड़क और साफ सफाई, ये बेसिक जो चीजें 3-4 मुद्दे आप कह सकते हैं, वो है
पूरी दिल्ली जो है और बीजेपी के लोग जो है पूरे उत्साहित हैं। अभी से आप देखिए, मैं पीछे भी एक नजारा दिखाना चाहूंगा, जो ये सामने आपने मंच देखा, अब बड़ी संख्या में, हालांकि अभी 3 घंटे ज्यादा का समय है, लेकिन लोगों में उत्साह इस कदर है कि लोग अभी से आना